सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में बेटा हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करना सिखा दिया था, है ना। तो वैसे हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है, लीनियर अलजेब्रा भी कहते हैं इस चीज़ को। और हमारा लास्ट जो लेक्चर था वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम था, जिसमें हमने आपको सोल्यूशन निकालने का तरीका सिखाया था। इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन के बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के काम को किया गया था। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने देख लिया होगा, वो एक अलग चीज़ थी। अब एक नई दुनिया में जा रहे हैं बेटा। आज का टॉपिक होगा हम लोग का आइगन वैल्यूज़। ये है आइगन वैल्यूज़। एक्चुअल में कंप्लीट चैप्टर का नाम होता है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। उसको ना कुछ लोग ईगन वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो खैर आइगन बोलो या ईगन बोलो, बातें की है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, लेकिन हम इसको दो पार्ट में पढ़ा रहे हैं। आइगन वैल्यूज आज पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर आइगन वेक्टर्स का आएगा। तो केवल पहले आइगन वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग बनानी है बेटा। आइगन वैल्यू के आगे एक चैप्टर टॉपिक है आइगन वेक्टर्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ वेक्टर की बात आ रही है। तो ये वेक्टर आखिर क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। वेक्टर होता वही है जो आप 11th 12th में समझते थे, लेकिन हम लोग उसे मैट्रिक्स अलजेब्रा में किसी और तरीके से लिखते हैं। जैसे कोई आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया हुआ है, तो बेटा 3 डायमेंशनल वेक्टर को आप जैसे लिख सकते हो 2i-3j+4k, इस तरह का कोई वेक्टर है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो बस चलो हम दिखा देते हैं आगे। देखो जैसे ये लिखा हुआ वेक्टर क्या होता है, यहाँ आगे फिर आइगन वेक्टर उसके बाद ही समझाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वेक्टर से ही आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो बेटा पहले वेक्टर देखते हैं। थ्योरेटिकल एक दो लाइन लिखी हुई है कि इन मैट्रिक्स अलजेब्रा वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम मैट्रिक्स एज फॉलोज। कैसे, देखो एग्जांपल में देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर है 2i-3j+4k। तो बेटा हम लोग इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इसे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे और केवल कंपोनेंट्स को ले लेंगे और इसको आगे से रीड करेंगे कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। मतलब जब भी हम कोई कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे तो आप कह देना कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप को एड ऑन कर देना। इससे एक एडवांटेज क्या है कि ये तो 3D वेक्टर हो गया बेटा। इसी बेसिस पर मान लो कोई दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है, आपको मान लीजिए लिखा है 3i कैप+4j कैप। तो देखो 2 डायमेंशनल वेक्टर बन गया। ये कॉलम मैट्रिक्स है 2x1 का, तो इट इज 2 डायमेंशनल वेक्टर। ये 3x1 का है तो 3 डायमेंशनल वेक्टर। इस तरह से हम लोग n डायमेंशनल वेक्टर भी बना सकते हैं। मान लीजिए फिर से एक जनरल सेंस में देखें, अगर बेटा मैंने एलिमेंट्स लिख लिए x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, तो ये n×1 का कॉलम मैट्रिक्स है, इसे कह देते हैं n डायमेंशनल वेक्टर। बस इतना बहुत हो गया। मतलब इससे क्या होगा कि हम आई कैप जे कैप के चक्कर में नहीं फंसे। यहाँ तक आप 3D तक की बातें हो सकती थी, लेकिन अगर हमें और आगे के डायमेंशन में वेक्टर्स लिखने हैं तो आखिर लिखें कैसे जाए, क्योंकि वहां तो आई कैप जे कैप होगा नहीं, के कैप के आगे जा नहीं सकते आप। तो हम कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक रफली एक चीज पता चल गई कि एनी कॉलम मैट्रिक्स कैन बी टर्म्ड एज वेक्टर। अब जितने उसके एलिमेंट्स है उतनी उसकी डायमेंशन बोल देते हैं। देखो लिखा है इन मैट्रिक्स अलजेब्रा वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम मैट्रिक्स एज फॉलोज। तो सामने दिख रहा है। तो आगे से आप लोग कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर बोलना शुरू करेंगे। एक हमने एक एजम्पशन ले लिया, अब इसके बेसिस पर कह रहे हैं आइगन वेक्टर क्या होता है। देखो पहले इन्होंने जो लिखा है, मतलब हम ही ने लिखा है, देखो क्या लिखा है। देखो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहे हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स। मतलब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स फॉर विच वी कैन फाइंड अ रिलेशनशिप ऑफ द टाइप। किस टाइप की, देखो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और कोई एक कह रहे हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक वेक्टर या एक कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एक रिलेशनशिप मिलेगी। ये वाली रिलेशनशिप मिल जाती है आपको हमेशा कि a इंटू एक्स करें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैट्रिक्स को बेटा कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बाई मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स विद कॉलम मैट्रिक्स, इसका रिजल्टेंट जो आ जाता है उस कॉलम मैट्रिक्स में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बातें सेम हो जाती हैं। एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप नोटिस करें बेटा, यहाँ देखो, यहाँ नोटिस करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स है दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है। और ये क्या है, अगर इस साइड देखा जाए तो ये कॉलम मैट्रिक्स में बेटा कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है। लेमडा इज एनी कांस्टेंट एनी स्केलर, स्केलर कह सकते हैं। हायर मैथमेटिक्स में बेटा कांस्टेंट को स्केलर बोलते हैं हम लोग। तो ये कॉलम मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया और ये क्या किया गया है, अल्टीमेटली 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। कंपैरेटिवली विच वन इज टफ,
कंपैरेटिवली विच वन इज टाइम कंज्यूमिंग। तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग तो ये है, तो आप इसे रफली कह सकते हैं कि ये टफ जॉब है। और जबकि ये किस में बदल गई, ये तो बहुत आसान है, किसी कॉलम मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजीली पॉसिबल है। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर इसमें मैं 4 टाइम्स एक्स करूँ तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। इसमें मान लो मैं कह दूँ 3 टाइम्स वाई करूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब जितने से भी मल्टीप्लाई करना है सीधे आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा इंटू एक्स निकालना कंपेरेटिवली इजी है, ए इंटू एक्स निकालना कंपेरेटिवली टफ है। तो बेटा टफ जॉब कन्वर्ट्स इनटू एन इजी जॉब, बेटा इक्वलिटी का साइन लगा है तो टफ जॉब इजी जॉब में कन्वर्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ, किस किस की वजह से कन्वर्ट हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ लेमडा एंड एक्स। बेटा इस एक्स और लेमडा की वजह से ऐसा हो गया ना। अब एक्स क्योंकि एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, एक स्केलर है, तो इसको नाम रख दिया गया आइगन वैल्यू। ठीक है, इसका नाम है आइगन वैल्यू। और वो जो कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें ऐसा हो जाता है उसको बेटा बोल देते हैं आइगन वेक्टर। तो एक्चुअल में है वो कॉलम मैट्रिक्स ही, बस उसको एक नया नाम दे दिया है आइगन वेक्टर। वेक्टर क्यों है वो, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एज्यूम करा था कि किसी भी कॉलम मैट्रिक्स को आगे से आप वेक्टर बोलना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स ना होकर के एक आइगन वेक्टर हो गया। अच्छा वेक्टर हो गया, लेकिन आइगन क्यों हो गया, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्या है वो स्पेशल प्रॉपर्टी, कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ मैट्रिक्स, टफ जॉब कन्वर्ट्स इनटू एन इजी जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेमडा एंड एक्स। सो लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। सर इस बात को एग्जाम्पल में समझाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ बेटा एग्जाम्पल में समझ लेंगे। वैसे आइगन वैल्यू के और भी नाम होते हैं, खाली आइगन वैल्यूज ही नहीं, आइगन वैल्यू भी कह सकते हैं बेटा, इसको आइगन रूट्स भी कहते हैं, आइगन रूट्स, या इसी को ना कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। अभी हम सारे नाम अलग से भी लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और बेटा इसी चीज़ को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। देखो कितने सारे नाम हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। और एक स्पेशल नाम और भी है, लेटेंट रूट्स। लेटेंट रूट्स तो किसी भी नाम से पूछ सकते हैं कि आइगन वैल्यू, आइगन रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड लेटेंट रूट्स ऑल आर सेम। इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा हो जाता है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, कुछ वैल्यूज के लिए ऐसा पॉसिबल है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में लेमडा, कुछ ऐसे लेमडा एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो जाता है। तो इसलिए ये स्पेशल टाइप की चीज हो गई, तो तभी उसका नाम रख दिया गया है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो फिलहाल ये पता चलेगा लेमडा इज एन आइगन वैल्यू, एक्स इज एन आइगन वेक्टर। सर इसको एग्जाम्पल से समझा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिएगा पहले ऐसा होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। ये रहा वो एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैंने अभी 2x2 का लिया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और दो वेक्टर मैंने आपके सामने बेटा x1 और x2 नाम के वेक्टर रखे हैं। अच्छा ये 2 डायमेंशनल कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स को मैं वेक्टर बोल सकता हूँ। चलो चेक करते हैं कि क्या इसमें टफ जॉब इजी जॉब में कन्वर्ट हो रही है। तो क्रॉस चेक करके देखते हैं। पहले बेटा हम ना ax1 को कैलकुलेट करते हैं, a इंटू x1 को देखें जरा। 1 माइनस 2 माइनस 5 4, और x1 क्या है 2 कॉमा माइनस 5, ऐसे कुछ है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के रूल से अगर करें, ये है 2 क्रॉस 2, इट इज 2 क्रॉस 1, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। बेटा ये रूल से हो जाएगा ना। अच्छा एक काम करते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन रूल पॉसिबल क्यों है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, इट मींस नेसेसरी कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। तो इस वजह से ऐसा किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करें, देखो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये जो पहला वाला एलिमेंट क्या आएगा 1 इंटू 2, यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ 1 इंटू 2 प्लस, और बेटा माइनस 2 इंटू माइनस 5, एक्चुअल में A11 A21 है, चलो A11 दिखा दिया मैंने, और A22, तो बेटा ये 1 इंटू 2 और ये कुछ आ गया, ये कितना आ गया, ये -10, ये आई थिंक ये -8 आ रहा है, नहीं 1 इंटू 2 और -2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू -5 है ना, 2 इंटू -5, 1 इंटू 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। ये 10 और 2 12 आ रहा है, ये सॉरी 8 नहीं है, ये 10 12 है। लिख देते हैं फिर से, इसको देखना है, वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज 12, तो ये आई थिंक ये 12 आ जाएगा। बेटा ऐसे ही A22 की वैल्यू चेक करते हैं, A22 दिस इंटू दिस 5 2 जा 10, तो यहाँ पूरा ही लिखेंगे -5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -5। अब देखा जाए तो ये कितना है -10 और -20, बेटा ये -30 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -30, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ मिल गया। अच्छा कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है सर, 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर देखो 2 -5 आ गया, बेटा ये 6 टाइम्स x1 आ गया। देखो मैं कह रहा था कि ऐसा एग्जिस्ट हो जाता है। यहाँ देखिए a इंटू x1 की वैल्यू किससे निकल आई, 6 इंटू x1 से,
मतलब x1 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो a इंटू x1 से आ रहा है। तो बढ़िया चीज हो गई कि नहीं। इसी बढ़िया चीज को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कह देते हैं। तो बेटा इस मैट्रिक्स के लिए 6 क्या हो गया, फॉर दिस मैट्रिक्स 6 इज द आइगन वैल्यू, ये है आइगन वैल्यू, एंड x1 इज द आइगन वेक्टर। अभी मैंने पहले से एग्जांपल सेट करके लिखा हुआ था, अभी क्वेश्चन में करना भी सीखेंगे। फिलहाल एग्जिस्ट कर सकता है ना, ये बात मैंने बोली कि फॉर एनी मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स x फॉर विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रिलेशनशिप ऑफ द टाइप ax इक्वल टू लैम्डा x। यहाँ देखिए ax इक्वल टू लैम्डा x टाइप की रिलेशनशिप मिल सकती थी, यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू 6 बता दी। तो कोई कह देगा कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, तो आप कह देंगे 6 है। आइगन वेक्टर क्या है, वो है आइगन वेक्टर 2, -5 जिसके साथ ऐसा हुआ। क्या किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है? बेटा दूसरा वाला देख लेते हैं, देखो सेकंड वाले को देखते हैं। ax2 को कैलकुलेट करके देखते हैं, ax2। तो फिर से वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ax2 है 1 -2 और -5 4, देखते रहना। और बेटा ये ax2 की जगह 1 1 लिखा हुआ है, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा देखो 1 इंटू 1 -2 इंटू 1, बेटा ये -1 आ जाएगा, चेक कर लो। अच्छा दिस इंटू दिस -5 + 4 अगेन -1, इसका मतलब यहाँ से -1 कॉमन कर ले तो ये 1 1 हो गया। तो ये फिर से लेमडा टाइम्स x आ गया। देखो ये -1 टाइम्स x आ गया, या फिर ये लेमडा छोड़ो, इसको -1 टाइम्स कह सकते हो। इट इज -1 टाइम्स x2, चेक कर लो। देखो माइनस टाइम्स x2 आ गया, कैसे? ये जो वैल्यू निकल के आई है ये माइनस टाइम के साथ ये x2 है और ये माइनस से मल्टीप्लाई है। तो एक्चुअल में यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आती हुई नजर आई आपको? देखो ax2 की वैल्यू लेमडा x2 के इक्वल है, जहां लेमडा की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आइगन वैल्यू क्या है सर? -1 है। और आइगन वेक्टर क्या है? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, एक सेकेंड ऐसे लिखेंगे। So eigen value will be -1 एंड आइगन वेक्टर इक्वल्स टू 1 1। तो सर ये तो अलग अलग आ गए। तो हाँ कुछ ऐसे होते हैं, यही तो हमें देखना है इस चैप्टर में कि ऐसे कितने आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं किसी दिए हुए मैट्रिक्स के लिए। ये हाउ मेनी आइगन वैल्यूज विल एग्जिस्ट फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, या फिर हाउ मेनी आइगन वेक्टर्स विल एग्जिस्ट फॉर अ गिवन आइगन वैल्यू। तो मतलब इस तरह से क्रॉस चेक करना, मतलब ऐसा होता है, ऑब्जर्वेशन से पता कर गया। तो बेटा इसका मतलब एक स्पेशल चीज है, तो इसको चैप्टर के फॉर्म में निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इस तरह से भाई कुछ वेक्टर्स मिल जाते हैं जिनको हमने आइगन वेक्टर कहा, जो कि मल्टीप्लाई करके निकल आते थे। अच्छा एक और एग्जाम्पल और लेते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही एग्जाम्पल हो, लो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक x3 इक्वल्स टू, मान लो मैंने 1, 2 लिया। देन अब इसमें देखें तो जरा ax3 क्या आ गया? जैसे ax1 इक्वल्स टू लेमडा x1 आया, ax2 इक्वल्स टू लेमडा x2 आया। ax3 की वैल्यू क्या आने जा रही है देखेंगे जरा। हमने लिया है 1 2, ये 1 2 ले रखा है ना यहाँ पर। अच्छा जी, और ये है a की वैल्यू है 1 -2, इट इज -5 4। बेटा जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे देखना, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 -4 मतलब ये -3 आ गया, -5 + 8, -5 + 8 ये 3 आ गया। तो बेटा इसमें से क्या ये इसके इक्वल आ गया? 1 2 के इक्वल नहीं आया। ये लेमडा टाइम्स 1 2 के इक्वल नहीं आ रहा है, कि मतलब लेमडा टाइम्स x3 के इक्वल नहीं आ रहा। x3 क्या है? 1 2। इसमें से कुछ ऐसा कॉमन आ जाता जिससे कि ये 1 2 बन जाता। जैसे यहाँ पे देखो 6 कॉमन आ गया तो 2 -5 बन गया था, वही वाली चीज बन गई है। यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो वही चीज बन गई। यहाँ से ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा जिससे कि वही चीज बन जाए। तो आप कहोगे सर 3 तो कॉमन आ रहा है, लाओ अगर मैं 3 कॉमन कर भी देता हूं तो देखो कितना आने जा रहा है 3, और ये -1 1 है। तो क्या ये वो चीज है? नहीं है। तो नॉट इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स x2, ऐसा सॉरी ये x3 था शायद, नॉट इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स x3। तो बेटा x3 इज नॉट एन आइगन वेक्टर, x3 आपका आइगन वेक्टर नहीं है। देखो इसमें इक्वल नहीं आया, दैट इज x3 इज नॉट एन आइगन वेक्टर। तो मतलब जरूरी नहीं है कि सारे वेक्टर आइगन वेक्टर ही हो जाएं। अब यही तो स्पेशल चीज है कि कौन से वेक्टर आइगन वेक्टर होंगे और कौन से नहीं होंगे, और उसमें जितना कॉमन आ रहा है वो आइगन वैल्यू हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमारा फोकस आइगन वैल्यू पर है, अगले लेक्चर में फोकस होगा आइगन वेक्टर पे। फिलहाल आज आइगन वैल्यू समझाने के लिए थोड़ा सा आइगन वेक्टर के बारे में आइडिया दिया मैंने आपको। अभी ये बात क्या आपको जस्टिफाई होती हुई नजर आ रही है कि किसी, अच्छा ये प्रॉपर्टी बेटा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है, ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। तो जब स्क्वायर में ही होती है तो उस तरह से हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हमने सोचा वेक्टर क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। फिर उसके बाद कह दिया आइगन वेक्टर क्या होता है, अगर ऐसी रिलेशनशिप मिल जाए, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रिलेशनशिप ऑफ द टाइप दिस वन, देन लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। प्रॉब्लम यह है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग लेमडा,
ये है प्रॉब्लम। अभी तक तो बेटा यहाँ अंदाजे से लिख लिख करके चेक करा कि हाँ ऐसा होता है। तो लेमडा निकालने का प्रोसीजर, उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको लिखनी होंगी, है ना, तो वो मैं समझा देता हूँ। थ्योरेटिकल बातें देखो, ये है वो थ्योरेटिकल बातें, ये रहे सामने, एक पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जैसे डेफिनेशन क्या है, कोई ए जो है ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैंने पहले ही बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन कंसीडर अ होमोजीनियस सिस्टम। छोड़ो बेटा, ये देखो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, एक्चुअल में ये डेफिनेशन कई बार ना सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए आती है, इसलिए मैंने सारी बातें लिख दी। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ जाता है कि आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन लिखिए या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज की डेफिनेशन लिखिए। तो इसलिए देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो जाता है। अभी प्रूफ कर दिया मैंने। बेटा लेमडा एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर आप इस साइड ले जाओगे, सर ऐसा कैसे? बेटा ये ए एक्स लेमडा एक्स को इस साइड ले जाओगे तो ए माइनस लेमडा आई एक्स करके नल मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, बहुत आसानी से नजर आ रहा होगा। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेमडा क्या है? स्केलर। देखो सामने लिखा हुआ है लेमडा इज स्केलर, मैंने बताया था कांस्टेंट होता है। तो खैर आप ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स रखिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये ए माइनस लेमडा आई कैसे आया, जरा डिटेल में बता ही दीजिए। चलो बेटा यहाँ देखो, यहाँ मैं बता देता हूँ कि कैसे आ गया। जैसे आपके सामने लिखा है ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, तो मैं लिख दूंगा ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बेटा ए माइनस लेमडा, अगर मैंने ऐसे लिखा और एक्स को कॉमन कर दिया तो ये नल मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में से नंबर माइनस कर रहे हो। तो बेटर ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो बेटा यही तो यहाँ लिखा होता है ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और इस सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। आपको मैंने नॉन होमोजीनियस सिस्टम वाले चैप्टर में बताया था कि अगर ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता तो अलग, तो नॉन होमोजीनियस हो जाता। अब ये सब 0 0 0 आ रहा है तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। खैर एक होमोजीनियस सिस्टम मिल गया आपको। इसमें ये ए माइनस लेमडा आई क्या है? बेटा लेमडा तो आपको पता चल गया आइगन वैल्यू है, एक्स पता चल गया आइगन वेक्टर है, लेकिन ये ए माइनस लेमडा आई क्या है? ए माइनस लेमडा आई को बेटा इससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैट्रिक्स ए बोला है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो मैट्रिक्स ए होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 एंड सो ऑन। तो बेटा उसमें क्या करेंगे, जब भी ए माइनस लेमडा आई निकालते हैं तो डायगोनल में चेंजेस आते हैं। ध्यान रहे ये डायगोनल में चेंजेस हुआ है। A11 माइनस 1, कलर बदल देते हैं, हाँ जी देखो ये A11 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा, फिर A33 माइनस लेमडा, लास्ट में आएगा ANN माइनस लेमडा। ये डायगोनल में लेमडा सब्ट्रैक्ट होता है, बस बाकी जगह सब्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में ही एलिमेंट नजर आते हैं। अच्छा तो ये जो मैट्रिक्स बना इसे कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब आइगन मैट्रिक्स, तो आप कह सकते हो कि देखो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसे कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट, तो उसे कह देते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना ये डेफिनेशंस आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बताइए तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट बताइए, पॉलिनोमियल बताइए, तो बेटा इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रख दीजिए। और अगर कोई कहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये लिखी है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन में बेटा राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर कर दीजिए, तो उसे कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो ये लिखी है सामने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, या फिर मैं इसको अलग से तैयार करके लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एग्जाम में कभी वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछेंगे, कभी कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट की पूछेंगे, या कहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, और कभी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछेंगे। तो तीनों में से क्या पूछा है वही बताना। बच्चे हर जगह वो लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखे आते हैं। बेटा अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछा है तो फिर ये डिटर्मिनेंट लिख देना, बस इसको बराबर 0 मत करना। कोई कहे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पूछा है तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिएगा और आगे कुछ मत करना। जब वो इक्वेशन पूछे तो फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर लिख दीजिए, कह देंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो खैर वो जो एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स की कहानी कुछ सामने दिखने लगी। अब था कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यू लेमडा, हमारा टारगेट है लेमडा निकालना। तो बेटा इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखो लेमडा ही वेरिएबल है, बस ए आपको मालूम है, आई आपको मालूम है, देखो ए मालूम है, आई मालूम है, लेमडा ही अननोन है, बस जिसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने चीज से मल्टीप्लाई करने पर आइगन वेक्टर वो एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस लेमडा को करेंगे क्या, बाई सॉल्विंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा।
मीन्स आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू निकालने का तरीका मिल गया कि वेन एवर दे आर आस्किंग टू फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब आपको समझाते हैं कि इसमें डायगोनल में ही चेंजेस क्यों होते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ये रहा 2x1 2x2 का क्वेश्चन। पहले बेसिक क्वेश्चन लिया है बेटा 2x2 का, हम 2x2 3x3 4x4 सारे क्वेश्चन करा देंगे। एक्चुअल में आज केवल हम लोग को आइगन वैल्यूज पे फोकस करना है, आइगन वेक्टर आज नहीं पढ़ना बेटा, तो इसलिए आइगन वैल्यू के नजरिए से देखिए। सबसे पहला काम, इसमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हमारे साथी बनाइए बेटा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स CHAR, बस इतना लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज A माइनस लेमडा आई। चेंजेस कहाँ होते हैं, चलो अभी देखते हैं। 5 4 1 2 बेटा A माइनस लेमडा टाइम्स 1 0 0 1, 2x2 का था तो हमने 2x2 का ही ले लिया। इतने में किसी को प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, बेटा इस लेमडा को अंदर ले जाते हैं। यहाँ देखो कैसे कह रहे हैं कि डायगोनल में चेंजेस आएंगे, माइनस। अब ये लेमडा अंदर ले जाते हैं तो लेमडा 0 0 लेमडा। अब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे बेटा, डायगोनल की पोजीशन से चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 माइनस लेमडा 4 1 और इट इज 2 माइनस लेमडा। आई थिंक इट इज ओके टू ऑल। बेटा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गया। आप कोई कहे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बता दीजिए, वो बाद में, सीधे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। बेटा इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल तो बनाना पड़ेगा पहले। 5 माइनस लेमडा 4 1 और 2 माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब चलो जी इसको सॉल्व करते हैं भाई, दिस इनटू दिस। तो बेटा 5 माइनस लेमडा और ये आ गया 2 माइनस लेमडा और माइनस 4, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे थे तो इक्वल्स टू 0। इधर देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका 5 2 जा 10 10 माइनस बेटा माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा मतलब माइनस 7 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर, देखते रहे लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल देखा जाए तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। इसके फैक्टर तो हम लोग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग को भी आते होंगे। बेटा ये देखो फैक्टर हमने कर दिए, पहले दोनों में से लेमडा कॉमन आ रहा है, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो इट शुड बी लेमडा माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन करके लेमडा माइनस 6। अब देखो लेमडा माइनस 6 को कॉमन कर दिया और लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा लेमडा की वैल्यू 6 और 1 आ गई, लेमडा की वैल्यू 6 और 1 आ गई। देखो 5 4 1 2, क्या यही वाला मैट्रिक्स हमने उस समय एग्जाम्पल में दिया था? देखो जरा 5 4 1 2, अच्छा ये अलग था, ये अलग था, इसमें भी 6 और 1 आ रही थी, नहीं इसमें माइनस 1 आ रही थी, इसकी भी निकाल देंगे अभी। खैर इस मैट्रिक्स की बेटा स्पेशल वैल्यूज या आइगन वैल्यूज ये है। कोई कह देगा व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सिंपली पता चल गया। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए, बस यही प्रोसेस है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लेमडा के फॉर्म में लिख देते हैं 6 एंड 1। आइगन वेक्टर इसका अगले लेक्चर पर सिखा देंगे, फिलहाल आइगन वैल्यू निकालने का तरीका मिल गया आपको। हाँ, अब कोई कहे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहाँ है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तो आपको दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिख रही है। बेटा ये है, देखो लेमडा में जो इक्वेशन आती है इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 लिखा है। कोई कह देगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बता दीजिए, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस 0 को हटा दो, बस वही है लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6, बस दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का। जब मैट्रिक्स बेटा 2 क्रॉस 2 का है तो 2 डिग्री का बनेगा, अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो 3 डिग्री का बनेगा। किसी को इसमें प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि बेटा अब इसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी। एक काम करें उसका भी निकाल ले, वो जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था, ये देखो ये जो मैट्रिक्स दिया था 1 माइनस 2 माइनस 5 4, इसके दो आइगन वैल्यूज आई थी ना, एक 6 आई थी एक माइनस 1 आई थी। ला इसको भी निकाल के रख लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 5 4, यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 5 4 ऐसे लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 माइनस 5 4, देन फाइंड आइगन वैल्यूज। देखें तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, देन फाइंड आइगन वैल्यूज। तो सीधे सोल्यूशन, बेटा आपको मालूम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। अगर सीधे आइगन वैल्यूज पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्टिंग करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, हाँ जी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। अभी अभी आपको सिखा दिया है मैंने, चेंजेस कहाँ आ रहे थे सर, केवल डायगोनल में, तो डायगोनल में चेंज कर देते हैं। 1 माइनस लेमडा
थोड़ा जल्दी लिख दिया ना, 3 क्रॉस 3 में थोड़ा और फिर धीरे धीरे लिखेंगे। 2 माइनस लेमडा, ये सामने आ गई बेटा, मल्टीप्लाई करो 1 माइनस लेमडा और ये है 4 माइनस लेमडा माइनस, और इन दोनों को -5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 और फिर ये माइनस लेमडा -4 लेमडा मतलब -5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और -10 इक्वल्स टू 0। देखो लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा और बेटा ये -6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें बता सकते हो इसके क्या होंगे, इसमें 6 और 1 इसमें भी आ जाएगा। देखो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस लेमडा, चेक करो -6 लेमडा प्लस लेमडा गिव्स -5 लेमडा और -6 इक्वल्स टू 0। अब ये देखा जाए तो ये लेमडा -6 और बेटा लेमडा +1, देखो आ गया 6 एंड -1। देखो इसकी स्पेशल वैल्यूज आइगन वैल्यूज 6 और -1 है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में प्रूफ करा था ये कि ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था या -5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। देखो प्रूफ हो गया। बेटा यही क्वेश्चन आ जाता है सेमेस्टर में 3 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स का, कि आइगन वैल्यूज निकाल दीजिए इनकी, आइगन वेक्टर्स आएगा तो और बड़ा क्वेश्चन होगा। देखो 6 या -1 आया था कि नहीं, पहला वाला x1 के लिए, देखो x1 के लिए 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था और x2 के लिए देखो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही तो आइगन वैल्यू है। बढ़िया सर, अब इसको ना 3 क्रॉस 3 में बता दो तो मजा आ जाए, है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो चलो आएगा 3 क्रॉस 3, ये रहा 3 क्रॉस 3 का। अब इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। तो बेटा एक बार और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज A माइनस लेमडा आई। तो बेटा A माइनस लेमडा आई के हिसाब से यहाँ लिखते हैं A और माइनस लेमडा और I, ठीक है, हाफ हाफ में ब्रेक कर दे रहे हैं। बेटा A तो यही है 1 2 2, ये रहा 1 2 2, 2 1 -2, 2 1 और -2। अगला मैट्रिक्स है 2 -2 1, 2 -2 1। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतने में ठीक हो गया। चलो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करो, कहाँ चेंजेस आएंगे सर, डायगोनल में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस लेमडा, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर आगे 2। बेटा अब डायगोनल में चेंज आएगा तो 1 माइनस लेमडा और यहाँ कुछ नहीं हो रहा -2, फिर है 2 और -2 और 1 माइनस लेमडा। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, अभी बताया था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 करके, इसको वैल्यू करके डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 के पुट करिए, लेमडा में एक इक्वेशन बनेगी, वही लेमडा आ जाएगा। लेमडा निकालने का तरीका है ये। तो डिटर्मिनेंट, चलो जी डिटर्मिनेंट, अब इसके लिए आपको बेटा डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता होगा, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लास 12th में डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया जाता है, सब जगह 1 1 था, अच्छी बात है। -2 और 2 -2 और ये है 1 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट। हाँ जी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक काम करो यहाँ पे 2 2 ऐड हो जाएगा, चलो कुछ नहीं, ये नहीं बात बन रहा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बेटा R1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 माइनस लेमडा, देखो ये क्या हो गया, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस और फिर -4 और माइनस, अगला R1 के अबाउट कर रहे हैं तो ये 2 की जगह -2 लिखा जाएगा। अब जिनको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी आता भाई, वो मामला बिगड़ेगा। आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखिए कहीं 3 क्रॉस 3 का, तब आप इसको देखिएगा कि मैं ये ओपन कैसे कर रहा हूँ। तो ये -2 में हाइड R1 एंड C2, R1 C2 को हाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 1 माइनस लेमडा, 2 टाइम्स 1 माइनस लेमडा और फिर यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो +4। अभी एक चीज और बची है, प्लस माइनस और फिर +2। बेटा +2, हाइड दिस एंड दिस। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ हाइड कैसे करना है। हाइड हाइड हाइड, शायद इससे हो जाता है, हाइड दिस एंड दिस। देखो इन दोनों को हाइड करने जा रहे हैं। अब जो बची हुई चीज है उसको यहाँ लिख देंगे, अभी वो तो मिट जाएगा अपने आप ही। तो बेटा दिस इंटू दिस -4, तो ये हो गया -4 अरे ये भी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, इसको हटाना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर बाद मिटेगा, इसको हटाओ। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है ना। यहीं पे आगे देखते हैं। बेटा इस 2 के साथ लेने जा रहे हैं तो +2 और यहाँ देखो हाइड कर दे रहे हैं तो ये है -4 माइनस और -2 टाइम्स 1 माइनस लेमडा, 2 टाइम्स 1 माइनस लेमडा और इक्वल टू 0। बेटा ये क्यूबिक इक्वेशन आने जा रही है। अब इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा भाई। क्या आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे, जल्दी बताओ, ये आप इसको सॉल्व कर लोगे? मैं बता देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा λ-3 का होल स्क्वायर और λ+3 ऐसा कुछ आएगा। बेटा इतना सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन में, क्योंकि अभी मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा।
इतना आपको मालूम है कि आपस में जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। सर बना के दिखाई दो। अच्छी बात है बेटा, लाओ बना के दिखाई देते हैं। हटाओ फिर। देखो मल्टीप्लाई करना है। ओहो, डर भी लग रहा है देखने से। जब देखो ऐसे करने जा रहे हैं। ये है लेमडा -3 का होल स्क्वायर और लेमडा +3। हाँ जी, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। देखो लेमडा में एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें से लेमडा की वैल्यू बता दो भाई। लेमडा की वैल्यू यहाँ से 3, और फिर बेटा 3 2 बार है, और ये -3, तो जितनी बार है उतनी बार लिखिए। बेटा 3x3 का मैट्रिक्स था ना, 3x3 का, तो 3 आनी चाहिए थी, तो 2 रिपीटेड है। मतलब मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है जो रिपीटेड है। यहाँ देखो ये दोनों रिपीटेड है, होने दो, और ये डिफरेंट है। मतलब दिस मैट्रिक्स हैज 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज, 1 इज 3 एंड द अनदर 1 इज -3। बट जो 3 है वो रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग हो सकती है, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया जिसमें रिपीटिंग हो सकती है। इवन अभी एक एग्जांपल दूंगा जिसमें कॉम्प्लेक्स भी आ सकती हैं, मतलब आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। अभी तो मैंने रियल के साथ साथ रिपीटिंग वाला एग्जांपल दिखा दिया। इतना काम आप खुद कर लीजिएगा, ये डॉटेड है, सॉल्व करने के बाद ऐसा ही मिलेगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट पे चले। अगला देखते हैं बेटा, हम सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, इतना काम हो सकता है। नेक्स्ट ये रहा। अब बेटा ये कह रहे हैं, हाँ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। मतलब लेमडा में जो इक्वेशन है वो बतानी है, और जब वो लेमडा की इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद कह रहे हैं कि लेटेंट रूट्स निकालिए। तो बेटा आइगन वैल्यू का ही दूसरा नाम लेटेंट रूट्स होता था, याद आ गया? तो चलो फिर, मतलब प्रोसेस वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इस क्वेश्चन में बेटा कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज भी आएंगी, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा कि कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, वरना बच्चे सोचते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स कैसे आ रही हैं। पॉसिबल है ऐसा आना। तो देखो सीधी सी बात, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बनाते हैं सीधे सीधे। इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। चेंजेस डायगोनल में होने जा रहे हैं, तो 1 माइनस लेमडा 1 0। अगला देखो 0 1 माइनस लेमडा 1, 0 1 माइनस लेमडा 1, और फिर है 1 0 और 1 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट। ये रहा सामने। अब बेटा इसको ओपन करना है, किसके अबाउट ओपन कर दे? R1 के अबाउट ओपन कर देते हैं। तो 1 माइनस लेमडा ब्रैकेट, बेटा इन दोनों को हाइड करेंगे, ये हो गया 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर और -0, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1, अब इसको हाइड कर देते हैं, C2 और R1, तो बेटा दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस -1। अच्छा प्लस बेटा अगला ये 0 है, 0 तो आगे हम क्यों लिखें? जब यहाँ 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके तो क्यों लिखें? डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका। अब बेटा ये हो क्या गया? ये हो गया 1 माइनस लेमडा का क्यूब माइनस 1 माइनस लेमडा का क्यूब और +1 इक्वल्स टू 0। ये है सामने 1 माइनस लेमडा का क्यूब +1 इक्वल्स टू 0। कैसे करें भाई इसको कैसे करें? इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। चलो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता देता हूँ। इसको ओपन कर देते हैं। सबसे पहले तो a माइनस बी का होल क्यूब, किसी को फॉर्मूला याद है बेटा? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² माइनस 3ab²। क्या ऐसा ही होता था? a माइनस बी का होल क्यूब चेक कर लो। अगर आपको नहीं याद है तो बेटा ये तुरंत पे याद किया जा सकता है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे a क्यूब आ गया और ab² प्लस में आ गया ab², और ये प्लस में आ गया, और यहाँ पे देखो अभी यहाँ चेक करने जा रहे हैं। लो a क्यूब और प्लस ab² और माइनस 2a²b। अब आगे देखो माइनस ba² माइनस b³ प्लस 2ab²। सही बात है, 2ab²। अब देखो हुआ क्या, 2ab² है और ab² है। बेटा ये 3ab² आ जाएगा। देखो 3ab² लिखा है, 3ab², इसका मतलब ये प्लस है, और ये है माइनस और माइनस माइनस, ये है स्क्वायर भी माइनस 3a² भी एक माइनस b²। बेटा अब सही हो गया। हटाओ। देखो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, आपने क्रॉस चेक करके रख लिया, हटाओ इसको, मतलब ये तो पता ही चल गया कि ये है फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ऐसे होता है एक्चुअल में, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस बी, जिससे कि वो प्लस आ जाता है। खैर इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो बेटा a³ माइनस b³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस 3a²b, तो बेटा 3 लेमडा और प्लस 3ab²।
प्लस 3ab² की जगह 3 λ² और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, λ³ माइनस 3 λ² और प्लस 3 λ। और बेटा 1 और 1 गायब होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ गायब। तो ये प्लस 2 आ गया इक्वल्स टू 0। ये है आपका एक क्यूबिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका है हिट एंड ट्रायल। बेटा हिट एंड ट्रायल भी क्या है देखना जरा। जब मैं इस 2 के फैक्टर करो तो 2 के फैक्टर 1 या 2 है। बेटा 2 के फैक्टर क्या है, 1 या 2 है। तो इसमें 1 रख के देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ देखो 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 2 नहीं सेटिस्फाई हुआ। लेमडा को मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ पूरे में 2 रख के देखता हूँ। तो देखो 8 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12। बेटा यहाँ रखोगे 2 3 जा 6 प्लस 6 और प्लस 2 6 और ये 8 से 14 तो 16 12, ये भी गायब नहीं हुआ। इसका मतलब 2 भी नहीं। माइनस 2 रख करके देखें, अगर माइनस 2 रखते हैं तो आ गया -8। बेटा -8 और फिर ये तो वही चीज़ है -12 और -2 रखना है तो -6, सारे ही माइनस हो गए। अच्छा जी, और +2 इससे भी गायब नहीं हुआ, मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं आ रहा। तो और कोई इसका फैक्टर आता होगा, क्रॉस चेक करिए जरा कि इसका फैक्टर आना क्या चाहिए, देखें जरा एक। हमें लगता है बेटा इसमें एक बार और क्रॉस चेक करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, क्योंकि इतने में आ जाना चाहिए था। देखो यहाँ फिर से देखते हैं, ये हमने लगा दिया था a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। चलो ठीक है +1। अच्छा यहाँ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा है इसलिए प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 1 और 1 2 प्लस 2 है, ये -2। देखो गलती पकड़ में आ गई, यहाँ पे -2 होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था -2 इक्वल्स टू 0। अब जरा लेमडा इक्वल्स टू 2 रख करके देखते हैं बेटा, क्योंकि 2 के फैक्टर से ही काम चलना है। देखो 8 लेमडा इक्वल्स टू 2 अगर मैं रख दूं तो ये हो जाएगा 8 माइनस, यहाँ देखो 2 दूनी 4 3 12 मतलब -12 और प्लस 3 2 जा 6 और -2 इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 इक्वल्स टू 0 है? अब चेक करो 8 और 6 14 और 12 और 2 14। हाँ बेटा 0 इक्वल्स टू 0 है, मतलब लेमडा इक्वल्स टू 2 इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। बेटा लेमडा इक्वल्स टू 2 अगर दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो लेमडा -2 विल बी द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका एक फैक्टर बेटा लेमडा -2 है। इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू 2। एक तो आइगन वैल्यू पता चल गई। दूसरी आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए बेटा, दूसरी आइगन वैल्यू के लिए देखो तरीका ये होना चाहिए। अब इसमें तरीका क्या होता है हम बता देते हैं। लेमडा³ लाओ, इसी बहाने आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखा देते हैं। ये है -3 λ², एक लेमडा -2 इसका फैक्टर है। तो दूसरा देखिए इसमें क्या करोगे, डिवीजन मेथड फॉलो कर लो। लेमडा -2 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, लेमडा³ -3 λ² प्लस 3 लेमडा -2, इसको जरा डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा अगर मैं लेमडा से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी लेमडा² से, तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा³ -2 λ²। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये गायब हो गया, यहाँ से -λ² बचा। अब यहाँ पे +3 लेमडा आई गया, +3 लेमडा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस लेमडा से। तो बेटा ये -λ² हो गया और ये माइनस माइनस का +2 लेमडा हो गया। अब माइनस और प्लस बेटा ये गायब हो गया, ये खाली लेमडा बचा और -2 हमने ऊपर से उतार लिया। तो +1 अब इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो -2। अब देखो माइनस और प्लस और ये 0 रह गया, मतलब इसके फैक्टर डिवाइड कर दिया। डिवीजन अलजेब्रा से, डिवीजन मेथड से आपने लेमडा -2 और क्वेश्चन बच गया लेमडा² माइनस लेमडा +1। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने का तरीका। तो इसको फाइनली अगली स्लाइड में लिखते हैं। अगली स्लाइड में जगह है नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करनी होगी। तो बेटा अब यहाँ पे देखिएगा क्यूबिक इक्वेशन था लेमडा³ -3 λ², लेमडा³ -3 λ² और आगे है +3 लेमडा प्लस 3 लेमडा -2 इक्वल्स टू 0। इतना सही है। अब इसके जो फैक्टर आए हैं वो आ गया, एक तो लेमडा -2 हिट एंड ट्रायल से निकाला आपने, और बेटा दूसरा फैक्टर डिवीजन मेथड से निकाल के रख दिया, लेमडा² माइनस लेमडा +1, लेमडा² माइनस लेमडा +1 इक्वल्स टू 0। अब इसके देखो सबसे पहले तो किसी को याद है डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा इस तरह से x निकल आता था अगर फैक्टर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो। कुछ तो याद आया? तो बेटा वही चीज यहाँ पे लगा देते हैं। तो दूसरी वाली वैल्यू इससे अगर देखा जाए तो इससे दो वैल्यूज निकलने जा रही हैं। इससे केवल लेमडा की वैल्यू -b की जगह माइनस, बेटा b की जगह -1 है ना, तो -b की जगह +1 हो गया, √b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू a इंटू सी, तो बस -4 बचेगा अपॉन 2a। तो देखा जाए ये बचा क्या,
वन प्लस माइनस, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -3 है ना, तो आप लिख सकते हो आयोटा रूट 3, आयोटा√3/2 ये है लेमडा, और एक लेमडा यहाँ से आ गया, दैट इज आपकी आइगन वैल्यूज आ गई लेमडा इक्वल टू 2, अगली वैल्यू आ गई प्लस वाली 1 प्लस आयोटा√3/2, और तीसरी वाली आ गई बेटा 1 माइनस आयोटा√3/2। देखो ये रही कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ गई। हमने कहा था आइगन वैल्यूज मे बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मैंने उठाया ही क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना जब ऐसा कर रहे होते तो सोचते हम गलत कर रहे हैं। नहीं बेटा, आइगन वैल्यूज मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स, तो एक तो यहाँ से आ गई थी लेमडा इक्वल्स टू 2, और बाकी दोनों देखो यहाँ से निकाल ली हम लोगों ने, है ना। इस तरह से फाइनल आंसर आ गया। आपको सर ये तो बड़ा लेंदी है, तो बेटा ये हम कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। जब ये सब चीजें कंपटीशन में पढ़ाई जाती है तो इसको जल्दी करने के तरीके हैं हम लोग के पास, तुरंत बता सकते हैं, विद इन 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है। लेकिन नहीं, क्योंकि सेमेस्टर में 10 सेकंड वाले क्वेश्चन से नंबर नहीं मिलने जा रहे हैं, सेमेस्टर में आपको पूरा करना पड़ता है इस तरह से। तो एक तरह से कन्वेंशनल अप्रोच का क्वेश्चन है कि पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, फिर उसमें a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फिर हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकाला, हिट एंड ट्रायल से रूट निकाला तो डिवीजन वाले मेथड से आपने बाकी दूसरा फैक्टर निकाल लिया, उस दूसरे फैक्टर को मैंने लिख दिया साथ में मल्टीप्लाई करके, और फिर मैंने उस डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा दिया जो बगल में लिखा है, देखो आ गया। तो कहने का मतलब है तभी तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होगा जब हर काम करना पड़ जाएगा आपको। कंपटीशन के नजरिए से एग्जाम में मत कर देना, खासतौर पर सेमेस्टर में। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो एक मैंने 4x4 का दे दिया, मतलब मैंने क्या दिखाया आपको, 2x2 का क्वेश्चन 2 कराए, 3x3 का क्वेश्चन करा दिया, इवन 3x3 के 2 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें बेटा एक में रिपीटेड आइगन वैल्यू आई थी और एक में कॉम्प्लेक्स आई थी, है ना। अब 4x4 का, जब बहुत किस्मत खराब होगी तब 4x4 का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है। लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ा देंगे। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है तो हम स्टार्टिंग कर देते हैं एटलीस्ट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ चेंजेस कर दें डायगनल में, तो ये हो गया 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, आगे है 2, 2 और -4, आगे 2, फिर ये है 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा 2, और ये है -1, फिर आएगा बेटा 1 1, 2 माइनस लेमडा, और लास्ट वन इज -1, लास्ट इज 2 2 2, और डायगनल में चेंजेस आ रहे हैं -1 माइनस लेमडा। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो सामने दिख रही है, इसी को जब आपको ओपन करना है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी बेटा वो ये बनेगी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको इतना मल्टीप्लाई किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना, 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। मैट्रिक्स आपका 4x4 का है, तो 4 डिग्री की इक्वेशन देखो कैसे बनने जा रही है, -7 लेमडा प्लस नहीं लेमडा क्यूब 17 लेमडा स्क्वायर -17 लेमडा -6 इक्वल्स टू 0। लगभग ऐसी ही कोई इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये है लेमडा पावर 4 -7 लेमडा क्यूब प्लस 17 लेमडा स्क्वायर -17 लेमडा, और ये +6, ऐसा कुछ आने जा रहा है। बेटा इतना तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके फैक्टर करना सिखा देता हूँ। इस 4 डिग्री के इक्वेशन के फैक्टर करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर। देखो सबसे पहला काम, इसको पकड़ा करो, ये जो कांस्टेंट है 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं सर, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और 6 भी होता है। मतलब +-1 +-2 +-3 +-6, बस इसी पे आंसर निकलना है। इसके जो रूट्स आने हैं इन्हीं में से कोई एक रूट जरूर आ जाएगा। 1 या -1 रख के देख लो। देखो 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 है ना, तो आप +-1 पे चेक करो, +-2 पे चेक करो, +-3 पे चेक करो, +-6 पे चेक करो, इन्हीं में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। चलो हम सीधे 1 पे ही चेक करते हैं। एट लेमडा इक्वल्स टू 1, बेटा लेमडा इक्वल्स टू 1 पे 1 -7 + 17 -17 + 6 इक्वल्स टू 0। चेक करो सेटिस्फेक्शन हो गया। यहाँ देखो 1 माइनस, देखो सेटिस्फेक्शन हो गया। ये तो बहुत आसान है, देखो 17 कट गया, 6 और 7, इसका मतलब लेमडा -1 विल बी अ फैक्टर। एक फैक्टर इसका लेमडा -1 है। अच्छा एट, जरा यहीं देखें तो लेमडा इक्वल्स टू 2 पे देखें, क्योंकि 6 का फैक्टर तो 2 भी था ना, तो लाओ 2 पे भी क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। बेटा 2 की पावर 4 16 होता है, -2 8 हो गया, 2 की पावर 3 8, 8 7 जा 56, और प्लस ये क्या है 17 चौक 68 68, और -17 दूनी 34, और +6, बेटा ये भी 0 है, चेक कर लो। देखो 56 और 34 -90, और बेटा 16 और 6 22, 22 और 68 +90, 0 0 आ गया। मतलब लेमडा इक्वल्स टू 2, दूसरी आइगन वैल्यू पता चल गई। एक है लेमडा इक्वल्स टू 1, दूसरी है लेमडा इक्वल्स टू 2। किस्मत अच्छी है कि तुरंत हो रहा है। 4 डिग्री का क्वेश्चन है, ऐसा डिजाइन करके रखा गया आपके सामने। एट लेमडा इक्वल्स टू 3, बेटा जरा 3 को चेक कर लेते हैं। तो जब यहाँ 3 चेक करेंगे तो बेटा ये तो आ गया 81,
3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। अच्छा, और माइनस माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27। अब 27 इंटू 7 करना पड़ेगा भाई आपको, 27 इंटू 7 प्लस 3 3 जा 9 और 17 इंटू 9 170 होता है 153, 153। और ये क्या आ गया माइनस 17 51 51 और प्लस 6। चेक करके देख लेना, ये भी जीरो आ रहा है, अरे ये भी जीरो आ गया। हाँ, तो लेमडा इक्वल टू 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। बेटा एक आइगन वैल्यू आ गई 1, दूसरी 2, तीसरी 3। अब और क्या आएगी, इसका मतलब और कोई अगली वाली रिपीटेड है, क्योंकि -1 -2 -3 पे ये सेटिस्फेक्शन हो नहीं रहा, तो इसका मतलब इन्हीं में से कोई एक रिपीटेड हो जाएगी। जरूर नहीं है इन्हीं में से कोई हो, मतलब रिपीटेड हो जाएगी। फिलहाल लेमडा -1 लेमडा -2 लेमडा -3 इसका फैक्टर हो गया। तो बेटा जब आप इसको ना इससे डिवाइड करोगे, इस पूरे को जब आप इससे डिवाइड करोगे, लेमडा -1 लेमडा -2 और लेमडा -3 इससे डिवाइड कर दोगे इसको, किस चीज को, यहाँ देखो लेमडा की पावर 4 -7 लेमडा क्यूब प्लस 17 लेमडा स्क्वायर और फिर आ जाएगा -17 लेमडा प्लस 6। जब इससे डिवाइड करोगे तो हम बता दें लेमडा -1 टाइम्स ही डिवाइड हो जाएगा और ये वाली चीज पूरी एज इट इज बनती चली जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना क्यूबिक में पहले, ऐसा ही कुछ आएगा, ये कंफर्म है। और प्लस 17 लेमडा स्क्वायर -17 लेमडा प्लस 6 और देखो खत्म हो गया, मतलब अगला फैक्टर लेमडा -1 हो गया। दैट इज, तो फाइनल आंसर देखो क्या निकल के आ रहा है, दैट इज ये जो क्यूबिक इक्वेशन 4 डिग्री इक्वेशन थी, -7 लेमडा क्यूब प्लस 17 लेमडा स्क्वायर -17 लेमडा। अच्छा, फिर आप कहोगे सर फास्ट क्यों पढ़ाते हो इतना, अरे मेरे बच्चे 0.75x में कर लो। हाँ, 0.75x में कर लो, बेटर है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वीडियो अभी लोग नहीं देखेंगे ताज़ा ताज़ा, एग्जाम वाली रात में देखेंगे, उस समय हालत ख़राब होगी कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो हमने पहले ही जल्दी जल्दी बोल दिया कि आपको 2x की स्पीड में देखना ही ना पड़े, हमारी स्पीड ही 2x में चल रही है। एग्जाम वाली रात के लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पास होने के लाले पड़े हुए हैं। हाँ, कि पास कैसे हो जाए तो इस समय आप ढूंढ रहे हो, किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया कि ये वीडियो देख लो, काम हो जाएगा, आइगन वैल्यू का क्वेश्चन 100% निकल जाएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में करा दी मैंने आपको जल्दी जल्दी में। तो बेटा यहाँ पर देखो हुआ क्या, इसके फैक्टर आ गए लेमडा -1 का होल स्क्वायर लेमडा -2 लेमडा -3 इक्वल टू 0। दैट इज आइगन वैल्यूज आर बेटा 1, 1, 2, 3। देखो 4 क्रॉस 4 का था तो 4 आनी चाहिए थी, तो देखो 2 रिपीटेड आ गई, कोई बात नहीं, आने दो, किस्मत है, आने दो। और बाकी 2 और 3 देखो ये है, इस वेक्टर के इस मैट्रिक्स के 4 आइगन वैल्यूज हैं जो सामने दिख रही हैं। तो हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिए, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के 2 क्वेश्चन देखे, 4 क्रॉस 4 का भी क्वेश्चन देख लिया। रिपीटेड भी हो सकती है आइगन वैल्यूज और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ये भी आपने देख लिया। और डिफरेंट तो होती हैं, जितनी ऑर्डर है बेटा उतनी ही आइगन वैल्यूज आती हैं। देखो जितनी ऑर्डर है उतनी आइगन वैल्यूज आती हैं। अब एक दो खास बातें देखते हैं बेटा, एक दो खास बातें देखने जा रहे हैं यहाँ पे देखो एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, कुछ थ्योरम्स भी आती हैं आपके यहाँ प्रूव करने के लिए, वो थ्योरम्स देखने जा रहे हैं बेटा। इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस जानते हो ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। बेटा इसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ट्रेस कहते हैं। तो अब जरा यहाँ पे बताना, तो ट्रेस क्या है इसका, इस मैट्रिक्स का ट्रेस, ऐसी एनालिसिस करने जा रहे हैं बेटा। ट्रेस क्या है चेक कर लो, इन सबका सम कर दो, 3 3 6 और 2 8, 8 में से बन गया 7। सर ट्रेस इसका 7 है, ठीक है, ट्रेस 7 है। अच्छा, क्या ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज चेक करो जरा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, इन सबको ऐड करो, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। अरे हाँ सर ये तो सही है, 100% ये प्रॉपर्टी है बेटा। और हर बार कई बार ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस होता है कि नहीं। हाँ जी होता है, देखो वेरीफाई करा, ये तो एग्जाम्पल से वेरीफाई करा, बाद में इसको जस्टिफाई भी कर देंगे। अच्छा, किसी को अगर 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो हम आपको बता दें डिटर्मिनेंट इसका आएगा क्या। इसका डिटर्मिनेंट जब आप बहुत मेहनत करोगे तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट 6 आ जाएगा, 100% है इसका डिटर्मिनेंट 6 आएगा। और मैं आपको बता दूं मुझे पता कैसे है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। हाँ, आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट कहते हैं। जो आइगन, इसीलिए तो ये आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं, वरना कोई कहेगा सर क्यों निकाल रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि ट्रेस पता चल गया, सम ऑफ आइगन वैल्यू से ट्रेस पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू से डिटर्मिनेंट। सर क्या हर एक क्वेश्चन में ऐसा होता है? हाँ बेटा हर एक क्वेश्चन में ऐसा होता है। यहाँ पे देखो जैसे कि इसमें ये वाला, इसमें ट्रेस कितना है ये बताओ, तो ये ट्रेस कितना है सर 3, ट्रेस इसका 3 है। और इसकी जो आइगन वैल्यूज आई थी बेटा ये है आइगन वैल्यूज। चलो इसका जरा ट्रेस जरा देखो, तो ट्रेस कितना था 3 था। अब बताओ सम ऑफ आइगन वैल्यूज है या नहीं,
सम ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ भी है, कैसे, इन तीनों को ऐड कर दीजिए बेटा 2, और ये देखो आयोटा रूट 3/2 और ये माइनस आयोटा रूट 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ प्लस हाफ 1 हुआ, जो 2 में ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, देखो आ गया सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस के इक्वल। और इसका डिटर्मिनेंट भी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, जब आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अच्छी समझ होगी तब आप इसे मल्टीप्लाई भी करना सीख जाओगे। वैसे मैं बता दूं ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये माइनस ओमेगा है, हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कभी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर है और दिस इज माइनस ओमेगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है। लाओ कर ही दें, लाओ कर देते हैं बेटा। यहाँ देखो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें अगर तो 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा बेटा 2 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 2 ही आ जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट 2 है। यहाँ देख लो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जस्टिफाई हो गया। आप चेक करके देख लेना उसका डिटर्मिनेंट किसका, इसका तो आसानी से निकाल सकते हो बेटा, इसका डिटर्मिनेंट तो निकाला जा सकता है, चेक करके देखना 2 ही आएगा। वो देखो यहाँ भी आ गया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से। अब अभी मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रॉपर्टी से। और चेक करके देखें इसमें चेक कर लो, इसमें भी ट्रेस कितना है सर 3 है, और यहाँ देखो सम ऑफ आइगन वैल्यूज 1 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया, 3 ही बचा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 3, ट्रेस भी देखो 3 है, उसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो इसके बराबर होगा। हम बता देते हैं, कोई ऐसा पूछ सकता है कि आइगन वैल्यूज के पास कह देते हैं डिटर्मिनेंट बताइए, तो बेटा तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया -27, ये है उसका डिटर्मिनेंट। आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यही आएगा -27, चेक कर लेना। तो ये दो प्रॉपर्टी बड़ी काम की हो गई। होता क्या है एग्जाम में बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टी ना कभी थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ करने के लिए आती है, कहते हैं प्रूव दैट, ऐसे करते हैं प्रूव दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। तो आखिर इस चीज को प्रूफ कैसे किया जाए, तो बेटा इस चीज को प्रूफ करने के लिए बाकायदा थ्योरम आएगी आपके एग्जाम में, देखो लिखा हुआ है मैंने, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n प्रूव दैट, और ये लिखा है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। लाओ इसको प्रूफ कर ही देते हैं जल्दी से। पर आपको बता दें ये n क्रॉस n का है, नहीं हो पाएगा बेटा, एग्जाम में भी n क्रॉस n का बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप क्या करो, लेटेस्ट टेक ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, हम 3x3 का ले लेंगे। इससे क्या होगा, 3x3 का लेने से थोड़ा सा काम आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा आपका। ये जो सामने दिख रहा है कि मतलब आपको 3x3 का बनाना पड़ेगा। लाओ दिखा देते हैं इसको, देखो लेटेस्ट टेक ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन ए इक्वल्स टू, बता सकते हो ए क्या होगा, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो व्हाट इज ए, तो ए को जैसे लिखा जाता है उस तरह से A11 A12, इस थ्योरम को हम लिखने जा रहे हैं A21 A22 A23 A31 32 A33, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, इसको प्रूफ करना है ना, अभी तो मैंने एग्जाम्पल से वेरीफाई करा था, अब जरा प्रूफ करके देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। बेटा चेंजेस कहाँ आते हैं सर, डायगोनल में, तो A11 माइनस लेमडा A12 A13, सही है यहाँ तक, A13 थोड़ा दूरी लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और A12 A13, फिर आ गया A21 A22 माइनस लेमडा और A23, फिर आ गया बेटा A31 A32 और A33 माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट, तो बेटा फर्स्ट रो के अबाउट ही ओपन कर देते हैं। लो फर्स्ट रो के अबाउट ओपन कर देते हैं भाई, तो ये आ गया A11 माइनस लेमडा ब्रैकेट, बेटा इसको हाइड कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, A22 माइनस लेमडा और A33 माइनस लेमडा, दिस माइनस दिस और माइनस A23 और A32, ये तो पहला वाला एलिमेंट आया। अब बेटा दूसरा वाला एलिमेंट कैसे आएगा, माइनस ये A12 ब्रैकेट, हाँ जी क्या लिख दें इसमें, देखो कुछ ना कुछ तो लिखा ही जाएगा, हाइड करो कॉलम 2 और रो 1 को, A21 से इसको मल्टीप्लाई करना है A21, और ये लिखा है A33 माइनस लेमडा और A22 माइनस A33, ये सॉरी A31 और A23, ठीक है ये आ गया। फिर बेटा तीसरा वाला देखो प्लस ए, ये है 13, बस शुरुआती स्टेप ही टफ है, बस आगे देखना A13, हाइड कर दो कॉलम 3 रो 1, तो ये बच गया आपका A21 A32 माइनस, और इन दोनों को कर दीजिए A31 और बेटा ये A22 माइनस लेमडा, ऐसा कुछ आ गया।
अब ये लेमडा में बड़ी खतरनाक सी क्वेश्चन आ गई, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि ये आएगी क्या बेटा। जब आप इसको ओपन कर लोगे, वैसे भी ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है ना, ये जीरो है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, ये आएगा क्या, लेमडा क्यूब माइनस, आपको मैं बता देता हूँ क्यूबिक इक्वेशन बनी ना लेमडा में, तो ये आने जा रहा है A11। इतना काम आपको खुद से करना होगा बेटा, ये प्रैक्टिस समझ लो, और ये लेमडा स्क्वायर। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ तक तो आ गया, फिर उसके बाद और फिर प्लस प्लस ब्रैकेट, और बेटा ये आ जाएगा A11 A22 प्लस A22 A33, चेक कर लेना इसे ऐसे ही, 100% यही आएगा, A11 A33 माइनस माइनस आ जाएगा A21 A12 माइनस A13 A31 माइनस और A32 A23 इतना भी आप लिख दोगे तो टीचर हो जाएंगे खुश कि इन्होंने बहुत कुछ जानते हैं। और फिर प्लस, और प्लस नहीं माइनस ही लिख देते हैं, हाँ जी माइनस। ऐसे करने के बाद फिर आगे जो आने जा रहा है वो ये है A11, अब बेटा ब्रैकेट में A22 माइनस A33 माइनस A32 माइनस A23, अच्छा जी, और फिर आ जाएगा माइनस A12 के साथ जो हाइड होने के बाद बचेगा A21 और A21 A33, चेक करना यही आना है, 100% बता रहे हैं यही आना है, A31 और A31 A23। और अभी एक और चीज बची है बेटा, मैं चेक कर लूँ पहले, A12 हाइड कर लिया, A21 A33 A31 A23, और फिर यहाँ पर अच्छा सुनो, एग्जाम वाली रात में आप देख रहे हो तो बेटा इसको एक बार करके देख लेना, वरना एग्जाम में होगा नहीं, देखने से नहीं होता है, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होगा। तो इसका मतलब पहले आपको खुद से करना पड़ेगा प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करने से होगा भाई, ऐसे नहीं होगा कि हमारे से आपने देख लिया और आप सोचो कि आप भी कर ले जाओगे। ये है तीसरी, मतलब बेटा क्यूबिक इक्वेशन लेमडा में मैंने आपके लिए बना दी, ठीक है, यहाँ तक क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपके लिए बना दी है। अब बताओ क्यूबिक इक्वेशन में हमें कुछ याद आ रहा है बेटा, लेमडा क्यूब या फिर एक्स में लिख देते हैं। क्यूबिक इक्वेशन अगर ऐसी हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, और इसके अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो कुछ याद है ऐसा पढ़ते थे, सम ऑफ रूट्स क्या होता था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इफ योर क्यूबिक इक्वेशन इज ऑफ द टाइप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो बेटा ये होता था माइनस b अपॉन ए, और ये होता था माइनस d अपॉन ए, ठीक है। सी अपॉन एक अलग चीज है, वो नहीं बता रहे अभी, तो माइनस बी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए। इसमें किसी को प्रॉब्लम? सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो बेटा यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करें आप तो ये क्यूबिक इक्वेशन की वजह से लेमडा क्यूब, ये देखो ये बी नजर आ रहा है, बी आप कह सकते हो ये बी है, इसके हिसाब से देखा जाए तो बी अपॉन ए में, चलो ये बी है, ये ए की जगह वन है, ए की जगह देखो वन नजर आ रहा है, और ऐसे ही सी के बाद ये पूरा डी है। बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर इतना बड़ा सा लिखा है ये डी है। अच्छा कोई बता सकता है ये है क्या, ये है क्या जो सामने लिखा हुआ है? लाओ इसको थोड़ा सा इजी वर्जन में लिख ही देते हैं, इसको थोड़ा सा इजी वर्जन में लिख देता, हम इसी पन्ने पे लिखना चाह रहे हैं सब कुछ। यहां से यहाँ पे देखो ये आने जा रही है लेमडा क्यूब माइनस बेटा A11 A22 A33, बताओ तो ये क्या है, A11 A22 A33, सर ये तो ट्रेस है, तो ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लेमडा स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लेमडा स्क्वायर, और बेटा प्लस यहाँ पे कुछ आएगा टाइम्स लेमडा। चलो यहाँ तो कुछ इतना बड़ा सा स्टेटमेंट है जो मैंने छोड़ दिया, ये है देखो, ये देखो लेमडा यहाँ पे लिखा हुआ था लेमडा टाइम्स, ठीक है। और ये कांस्टेंट वाला देखो, ये A11 के साथ ये है क्या, चेक करो, A11 के साथ इसको हाइड करा था मैंने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये लिखा है पहले में। फिर बेटा ये माइनस A12 हाइड करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बेटा ये सेकंड लिखा है। और ऐसे ये तीसरा वाला A13 के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है, तो ये माइनस साइन के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, देखो ये है वो इक्वेशन जो बन गई। अब बताओ क्यूबिक इक्वेशन के हिसाब से अगर इसके तीन रूट्स लेमडा के रूट्स, बेटा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 है, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 ये कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए से, बेटा माइनस ये रहा, तो माइनस और बी की जगह क्या है, माइनस ट्रेस ऑफ ए अपॉन 1, तो बेटा ये ट्रेस ऑफ ए ही तो आ गया, देखो आपने प्रूफ कर दिया, ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। ऐसे ही जरा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज देखते हैं, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, एक्चुअल में
इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट बेटा अल्फा बीटा गामा है, लेकिन ये जो लेमडा में जो क्यूबिक इक्वेशन बनती है उसके रूट्स को ही तो आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो लेट इट बी अल्फा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। तो उसके बेसिस पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दिया। ये कितना आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। अब माइनस डी अपॉन ए के हिसाब से देखो बेटा माइनस तो है ही, और ये देखो ये माइनस लगा हुआ है सामने, माइनस ऑफ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए की जगह यहाँ कुछ है ही नहीं, अब 1 लिखा हुआ है केवल, तो ये 1। तो बेटा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, देखो प्रूफ हो गया कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू ट्रेस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है बताएं, यहां तक भी आप लिख दोगे, यहां तक भी लिख लोगे। आप अगर इस चीज को दिमाग में बैठा ले गए तो आपको पूरे नंबर मिलने जा रहे हैं। ये थ्योरम आती है, हमेशा थ्योरम प्रूफ करना मुश्किल काम होता है, एप्लीकेशन करना ईजी होता है। खैर एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, इसलिए मैंने करा दिया। मैं चाहता बेटा इसको अवॉइड कर देता, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सी हम लाइव क्लास में मिल रहे हैं हम आप लोग, लेकिन नहीं, एक अंदर से वो होती है ना जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहा है कि सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाएंगे तो सेमेस्टर के हिसाब से ही पढ़ा देंगे। ठीक हो गया। इस पर एक थ्योरम और हो जाती है, देखो ये है वो थ्योरम बेटा, ये है जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जीरो आइगन वैल्यू होगी अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है। कैसे प्रूफ करें, अब ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब है बोथ वे इम्प्लीकेशन बेटा, बोथ वे। हाँ जी, कैसे कि जीरो आइगन वैल्यू है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। देखो अभी अभी आपने प्रूफ करा था, यहाँ देखो अभी अभी प्रूफ करा था प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, तो इसी बात को यूज कर लेंगे वी नो दैट करके। यहाँ पे देखो इसको प्रूफ में वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप कह रहे हैं जीरो अगर आइगन वैल्यू होगी तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो केस वन पहले जरा हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। लेट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज जीरो, देन लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम जीरो। बेटा अगर एक आइगन वैल्यू जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी तो जीरो होगा, सोचो जरा। देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी जीरो विच इंप्लाइज दैट कि राइट हैंड साइड विच इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट इज ऑफ ए इज ऑल्सो जीरो। कंफर्म हो गया, वन वे इंप्लीकेशन हो गया कि एलएचएस से आरएचएस प्रूफ हो गया। अच्छा केस 2, इसका केस 2 देखते हैं, ये आसान है। अच्छा लेट ए इज सिंगुलर, मान लो ए सिंगुलर है। देखो एक वन वे तो हो गया, आप टू वे करते हैं कि लेट ए इज सिंगुलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। बेटा डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा ना, अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो विच इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो जीरो। बेटा अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू जीरो। बेटा अब नंबरों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, सोचो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो तब होता है विच इंप्लाइज दैट एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू मस्ट बी जीरो। बस इतना ही कर देना। अगर ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ गई तो ऐसे ही कर देना है आपको, ये जो सामने लिखा, और थोड़ा सजा के लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो एक बार केस 1 से प्रूफ करा, एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करा, है ना, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो दैट इज आरएचएस, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। और जब हमने एलएचएस राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए ये सिंगुलर है तो आरएचएस लेके चल रहे हैं, आरएचएस से पता चला कि एलएचएस भी जीरो हो जाएगा। क्यों, अगर ये जीरो है तो प्रोडक्ट भी जीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो, तो कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होगी, प्रूफ हो गया। बढ़िया। एक लास्ट थ्योरम और बची है, ये रही वो दो, एक्चुअली दो थ्योरम है। कह रहे हैं लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन कह रहे हैं लेमडा पावर एम इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर एम, और 1 बाई लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब इसको देखना पड़ेगा कि लेमडा पावर एम इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर एम, 1 बाई लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इसको क्या करें, देखो 1 बाई 1 प्रूफ कर लेते हैं। हमें मालूम है कि आइगन वैल्यू होने के लिए सोल्यूशन में देखिएगा, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रिलेशनशिप ऑफ द टाइप ax इक्वल टू लेमडा एक्स। बताइए पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना, ax इक्वल टू लेमडा एक्स रखना पॉसिबल है, अच्छी बात है। बेटा a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1, भाई तभी तो आइगन वैल्यू होगी जब ax बराबर लेमडा एक्स हो रहा होगा। a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो बेटा लेमडा टाइम्स ax ऐसा हो गया, लेमडा तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, लेकिन किस्मत से इधर तो हो गया a स्क्वायर एक्स, और बेटा लेमडा और ये ax की जगह क्या है लेमडा एक्स, वापस इक्वेशन से ax की वैल्यू लेमडा एक्स हमने रख दी, तो बेटा ये तो लेमडा स्क्वायर एक्स बन गया, a स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स, दैट इज लेमडा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू
आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, बताइए लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लेमडा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। देखो आपने प्रूफ कर दिया, लेमडा आइगन वैल्यू था तो लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू है। सिमिलरली लेमडा क्यूब विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ, बताइए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। सिमिलरली लेमडा क्यूब इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब, अरे वाह ये और आसान। तो इस तरीके से इन जनरल क्या कह देंगे, लेमडा पावर एम इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर एन, दैट इज इन जनरल, हो गया प्रूफ। बस बेटा इतना ही लिखना है, इन जनरल लेमडा पावर एम इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर एम, बस सही है। थ्योरम 2 ये वाली थ्योरम प्रूफ हो गई। अगली लास्ट थ्योरम बची है, फिर सेशन खत्म। 1 बाई लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब इसके लिए क्या करें, फिर से देखो वही चीज है कि सेकंड वाले को प्रूव करते हैं। लेट लेमडा इज एन आइगन वैल्यू, लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अच्छा बेटा ए इनवर्स लिखा है, मतलब कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो कंफर्म है। लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रिलेशनशिप ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, हो सकता था। प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड, बेटा दोनों तरफ हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लेमडा तो बाहर आ गया, ये हो गया ए इनवर्स एक्स, बताओ कर सकते थे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स इंटू ए बेटा आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेमडा, और ये लिखा है ए इनवर्स एक्स। बेटा आई से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये खाली एक्स ही रह गया, और ये है ए इनवर्स एक्स। इसको पलट के लिख देते हैं, लेमडा टाइम्स ए इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। देखो ऐसा कुछ हो गया बेटा, इस लेमडा को नीचे ले जा रहे हैं, तो ए इनवर्स यहां से लिख लेते हैं भाई, ए इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा टाइम्स एक्स। बताओ क्या ऐसा पॉसिबल था? हाँ सर लग तो रहा है पॉसिबल। अब बताइएगा, जब आप कह रहे हैं कि लेमडा आइगन वैल्यू है ए की, क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल था, ये रिलेशनशिप निकाल पाए थे एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, इस वजह से आप कह रहे थे कि लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पर भी तो वही चीज हो गई है, ए इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 बाई लेमडा टाइम्स एक्स हो गई है, इसका मतलब 1 बाई लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, प्रूफ कर दिया आपने। दैट इज 1 बाई लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। देखो हो गया। तो बेटा ये 4-5 थ्योरम में से एक थ्योरम जरूर आ जाती है, जो मैंने आपको 5 थ्योरम प्रूफ कराई अभी, और 4 क्वेश्चन मैंने कराए थे। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपका फायदा होना जरूरी है। बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ 2-4-10 मिनट देखते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर एग्जाम वाली रात में पूरा देखेंगे वो। चलो तो देख लेना। क्लियर बेटा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। रिकैप तो हो ही गया। समरी क्या थी बेटा, जब कभी भी आपका ऐसा कुछ हो जाए, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होने लगे, तो लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। और ये सब किसके लिए होता है, ध्यान रखना, ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कंफर्म है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेमडा क्या है बेटा, आइगन वैल्यू, और इसमें जो वेक्टर है, जो कॉलम मैट्रिक्स है, इस कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर कह देते हैं, अगर इस तरह की रिलेशनशिप फॉलो हो जा रही है तो। ठीक हो गया, यही तो था मेन समरी में। और वेक्टर किसे कहते हैं, किसी भी कॉलम मैट्रिक्स को। चलो होमवर्क के क्वेश्चन ये रहे जो मैं हमेशा देता हूं। देखो एक और अच्छी बात, यहां मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है, लेकिन देखो एक आइगन वैल्यू 0 भी है, मतलब आइगन वैल्यू 0 भी आ सकती है और आ ही सकती है। बेटा ये आइगन वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना रहा होगा, 100% है 0, बिकॉज 0 इज एन आइगन वैल्यू इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बेटा इसका डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होगा, तो इसका डिटरमिनेंट अगर इससे चेक करो तो 0 आने जा रहा है, मतलब आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है। चलो फिलहाल लेकिन इसको कन्वेंशनल अप्रोच से निकालिएगा, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करके। देखो फिर से 3x3 का दिया है, देखो रिपीटेड भी हो सकती थी, मैंने कहा था रिपीटेड हो सकती है, एक 0 भी हो सकती है, रिपीटेड भी हो सकती है, सामने एक कर लीजिएगा। अगला देखो 4x4 का दे दिया, फिर से 4x4 में देखो चारों अलग अलग है। पिछली बार में क्या था, 4x4 में 2 एक जैसी आ गई थी, यहाँ पे चारों अलग अलग है, मतलब ऑर्डर के बराबर होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। अब उसमें रिपीटेड भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी एक आइगन वैल्यू से रिलेटेड समझ बन गई होगी। अगले चैप्टर में बेटा आइगन वेक्टर हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।